फ़ायदा? देखिए, योग आज के युग में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति की जो लाइफ है बहुत फास्ट है। और ऐसी अवस्था में यदि हम योग नहीं करेंगे तो इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। आज टेंशन है, तनाव है, कई प्रकार के व्यक्ति के पास में ऐसे कार्य हैं जिनको वो भली भांति नहीं कर सकता, और इसीलिए आज पूरा विश्व जो है योग में हो रहा है। तो योग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जहाँ हमें इससे शारीरिक आरोग्य मिलता, वहीं हम आध्यात्मिक दिशा में भी जाते हैं। और आध्यात्मिक जो व्यक्ति होता है वो कभी भी किसी परिस्थिति में घबराता नहीं है और अपने कार्य को भली भांति करता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज के इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में योग बहुत हमारे लिए आवश्यक है। महाराज, जैसे योग एक बड़ा प्राचीन हमारी विद्या है, और जो मतलब मनुष्य जिसमें बना था, मनुष्य के लिए बना था, उसको निरोग रखने के लिए। जीवन शैली उसकी बदल गई, खान पान बदल गया, तो इसमें कुछ मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है या जो पुराना है, या कुछ स्पेशलिटी है इसमें? नहीं, योग में क्या होता है कि ये तो बहुत प्राचीन है। महर्षि पतंजलि ने इसको जनमानस के लिए दिया, और वो प्राचीन जो योग है, क्योंकि हमारा इसका संबंध हमारे मन और आत्मा के साथ में है। तो मन आत्मा तो हमारी वही पुरानी है, वो तो बदला नहीं। ठीक है, हमारी जीवन शैली बदल गई, तो जीवन शैली के साथ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नई आधुनिक उसमें आ गई हैं, लेकिन वो प्राचीन जो विषय हैं वो तो अपने उसी रूप में रहेंगे, जिससे मानव समाज को एक अच्छा लाभ मिले, और हम अपने हमारा जो मिशन है, जिसलिए परमात्मा ने हमको यहाँ पर भेजा है, हम उसकी ओर प्रतिदिन अग्रसरित होते हुए आगे बढ़ें। स्वामी जी, जिस प्रकार से आप विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिनको मास्टर डिग्री हासिल है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि अभी तक मास्टर डिग्री किसी को है अभी, और आप पहले व्यक्ति हैं? नहीं, मास्टर डिग्री तो अब मेरे बाद में बहुत चालू होगी, हर कई जगह कई विश्व विश्वविद्यालय के जो पहले चला व्यक्ति रहे हैं हैं। आप? लेकिन जब प्रथम बार योग से एमए प्रारंभ हुआ तो मैं पहला विद्यार्थी था, और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से मैंने एमए किया। उसके बाद में फिर कई साल गंगोत्री में भी रहा, हिमालय के अंदर साधुओं से भी सीखा, कुछ अपने आप भी अभ्यास किया। तो पहला व्यक्ति हूँ वैसे मैं, लेकिन आज तो डिग्रीधारी बहुत लोग क्षेत्र में हैं। आप हिमालय की चोटी पे भी जाके रहे, वहाँ पे हिमालय में, तो उसका एक्सपीरियंस कैसे, आपने क्या वहाँ पे हासिल किया वहाँ पे? अब देखिए, हिमालय एक बहुत विशाल बड़ा क्षेत्र है। मैं गंगोत्री में रहा, गुफाओं का जीवन मैंने जी कर देखा। तो वहाँ पर हम अभ्यास करते थे, और अभ्यास करते थे, साधुओं के पास जाकर कुछ नई नई चीज़ें सीखते भी थे। तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो हमको एक चीज़ मिली कि वहाँ पर मन बहुत शांत रहता था, क्योंकि बड़ी ऊंची ऊंची चोटियों पर खड़े हुए देवदार के हरे भरे वृक्ष, तो वातावरण अपने आप में एक बहुत ही शांत प्रिय वातावरण था। तो मन वहाँ अपने आप ही शांत रहता था। वहाँ से एक ही उपलब्धि हमको मिली। स्वामी रामदेव जी आपके शिष्य थे, आप उनसे अलग कैसे हुए? ये क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा विवाद की बस में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति संसार में आता है और अपने तरीके से जीना चाहता है। अगर बीच में कोई रोड़ा बनता है तो उस रास्ते को छोड़ देता है और अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, देखिए, आज की युवा पीढ़ी को मैं कहना चाहूँगा कि आप योगाभ्यास ज़रूर करें, क्योंकि हमें बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए जब तक हमारे पास में हौसला नहीं होगा और हम मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, हमारी युवा पीढ़ी योगाभ्यास प्राणायाम करे और अपने अंदर उन चीज़ों को लेकर के आए जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, और जो हम रास्ते में कहीं भटक नहीं सकते। हम अपने मंजिल पर पहुँचेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसमें सर, जो कोई योगा सीखना चाहता है या करना चाहता है, टीवी में देख के कर सकता है, या कोई योग्य गुरु या कोई टीचर के सामने? अब देखिए, योग सीखने की जहाँ तक बात है, एक तो टेलीविज़न पर सिखाया जा रहा है, वो वहाँ पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात ये है, मान लीजिए आपको कहीं शंका पैदा होगी कि मुझे इसमें श्वास को कहाँ रखना है, कहाँ छोड़ना है, तो आप जो देख रहे हैं केवल वही कर सकते हैं, लेकिन शंका नहीं कर सकते। और यदि हम सामने किसी के बैठ के करते हैं तो वहाँ शंका समाधान हमारा हो जाता है, और जो कुछ हम जानना चाहते हैं उसको अच्छे प्रकार से हम जान सकते हैं। शास्त्री जी, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से स्वामी जी यहाँ पर यमुनानगर में पधारे हैं, और बड़ी खुशी की बात है, यहाँ यमुनानगर वासियों को इससे काफ़ी कुछ हासिल होगा, क्या कहना चाहेंगे? 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में यमुनानगर के लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है आज, कि पूज्य आचार्य जी ने योग को जन जन तक पहुंचाया। पूरे विश्व में जो है योग की एक जागृति पैदा की है, और आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पूज्य आचार्य जी हमारे यमुनानगर में विराजमान है। तो हम सब यमुनानगर के लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। आचार्य जी का जो योग कराने का तरीका है, मैंने दुनिया के सभी योगाचार्यों को बहुत नज़दीकी से देखा है,
लेकिन जो आचार्य जी की जो वैज्ञानिक पद्धति है वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी। और ख़ास करके जब आचार्य जी कपालभाति प्राणायाम कराते हैं और जब कहते हैं 30 से 40 स्ट्रोक लगाइए, तो उसके ऊपर जो है वैज्ञानिक विवेचन इनका रहता है। तो वो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से योग आसन को वो आचार्य जी कराते हैं और उनका खुद का जीवन बहुत ही उच्च सात्विक और इतना बढ़िया जीवन रहा है आचार्य जी का, मर्यादा में रह कर के, और बहुत ही अच्छे तरीके से आचार्य जी ने जो है सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि डिग्री होल्डर हैं। जो दूसरे लोग हैं योग को बिना जाने पहचाने जो करते हैं, तो इसमें सभी यमुनानगर के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा मौका हम सब के लिए है कि आचार्य जी के सानिध्य में जो दशहरा ग्राउंड में योग शिविर लग रहा है, प्रातः 5 से 7 बजे तक आचार्य जी का सानिध्य हमें मिलेगा। तो आचार्य जी हमें सभी योग की क्रियाएं सिखाएंगे और योग के बारे में बताएंगे। तो मैं सभी से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रातः 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक दशहरा ग्राउंड में पहुँचें और योग की क्रियाओं को बहुत अच्छे तरीके से सीखें। हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। शास्त्री शाम का समय इनका कैसा यहाँ पे जिम खाना में? वो अभी आचार्य जी क्योंकि अभी पधारे हैं यहाँ पर, क्योंकि आचार्य जी की व्यस्तताएँ थी, पूरे साल भर के प्रोग्राम रहते हैं। लेकिन मैंने आचार्य जी से प्रार्थना की तो कहने लगे 22 तारीख से हम प्रोग्राम रखेंगे। मैंने कहा नहीं, विश्व योग दिवस है आचार्य जी, आप 21 तारीख को ही पधारें। तो सारे प्रोग्रामों को कैंसिल करते हुए आचार्य जी हमारे मध्य में आज आए हुए हैं। और अब जैसे भी आचार्य जी का हमें आदेश होगा, शाम को किस प्रकार से पेशेंट को देखना है, किस प्रकार से क्रियाएं करनी है, आचार्य जी से समय लेकर के हमारी कोशिश रहेगी कि 1-2 घंटे का समय शाम को पब्लिक को भी जो बीमारी है उनके बारे में जानकारी मिले। तो आचार्य जी जैसे भी हमें बताएंगे तो आपको सूचना हम कर देंगे। कितने दिन तक का चलेगा ये? आज 21 जून विश्व योग दिवस पर हमारा ये आज उद्घाटन समारोह होगा 5 बजे दशहरा ग्राउंड में, और ये 26 जून तक प्रोग्राम चलेगा। प्रातः 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक जो है लोग योग की क्रियाओं को सीख सकेंगे दशहरा ग्राउंड के अंदर। क्या कहना चाहेंगे स्वामी जी के बारे में? और योग आज वर्ल्ड योग दिवस है। सबसे पहले 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत समय से रमेश शास्त्री जी जो हमारे यमुनानगर के सरकारी स्कूल के प्राचार्य भी हैं, बहुत समय से इनकी इच्छा थी कि यमुनानगर में एक ऐसा योग शिविर एक ऐसे प्राणी के सानिध्य में करवाया जाए जिसको योग की महारत हो, योग का कण कण रोम रोम में बसा हुआ हो। इसी इच्छा को उन्होंने अपनी शिद्दत 3-4 साल से, जब भी मेरी इनसे बात होती थी, इनकी केवल यही इच्छा होती थी कि एक ऐसा शिविर लगवाना है जिसमें यमुनानगर जगाधरी के एक नागरिक को स्वास्थ्य का लाभ मिले। और ये लगातार प्रयासरत रहे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा स्वामी जी का कि उन्होंने इनकी ये इच्छा मानी और दशहरा ग्राउंड में हमें 6 दिन का कार्यक्रम दिया। आज शाम 5 से 7 बजे तक उद्घाटन समारोह है और 22 तारीख से 26 तारीख तक सुबह 5 से 7 बजे तक स्वामी जी योग करवाएंगे। और योग से जो बीमारियां दूर होती हैं उनके लिए अगर किसी भी प्रकार का आयुर्वेदिक उपचार है उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करेंगे। एक बार फिर स्वामी जी का बहुत बहुत शुक्रिया।